की पढ़नी असर की नमाज। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हमारा यूट्यूब चैनल और अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। दो तीन दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो आज हमारी वापसी है यहाँ से मक्का टू मदीना। तो हम सुबह सुबह होटल से निकले हैं बस पे बैठ के और जा रहे हैं सीधा हरम। माशाल्लाह माशाल्लाह हरम हम पहुँच चुके हैं। अल्लाह अकबर। मक्का के साथ मक्का के अट्रैक्शन माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज हमने जाना है सफ़ा मरवा नीचे पहाड़ी पे। और यहाँ पे बनाते हैं ना। और ये दोनों साइडों से बंद है ना। वो देखो वो कौन चला गया। ये आ चुके हैं हम सफ़ा पहाड़ी पे माशाल्लाह। सफ़ा मरवा भी ऐसी ही नजर आती है। सफ़ा मरवा देखने के बाद हम आ चुके हैं ऊपर। यहाँ पे वो घर नज़र आता है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश थी, मतलब बचपन गुजरा है, दाई हलीमा वाला घर। तो यहाँ से हम बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर में आ चुके हैं और यहाँ से हमें दिखेगा इंशाल्लाह। जमजम का यहाँ से निकला हुआ कुआं, यहाँ वाइट वाइट नहीं होते पानी अच्छा वो रिसर्च करके फिर। और ये है ना पैदाइश वाला घर। ये और मिसाल की पैदाइश। बस हम आ चुके हैं अब नीचे काबा के सामने और बस काबा को मिलना है और फिर चलना है यहाँ से मदीना। इतना टफ़ टाइम है कि यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं है और बस है कि हम यहीं रहें, यही हमारा असल घर है। A few moments later. सबर शोइए सबर इधर समाज नहीं है। अभी आपके पास 2 मिनट है। ये नहीं कहा हाँ हाँ रह गया पेशाब के बजे पे जाऊँ मैं, ये सवाल आ गया। तो ये मौलाना तो पासपोर्ट चुके हैं सारे बंदे चौके ला कमल है। फैमिली सब कमल है भाई। यस फैमिली सब कमल है। यस अल्लाह खैर करे। अब फिर चलें। आ गया जी की दुआ पढ़नी है अभी। सुबह सुबह لا لا سبير ما في هذا مدثر هذا مدثر خلي شيل هاتي مدثر مطوع ايوه سير वो مدثر मेरे अल्लाह मेरा तेरा दुआ पालो खुदा दा वास्ता जो खुदा दा वास्ता जे पार्किंग क्यों नहीं चलेगी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाजी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहु अकबर। आशा पढ़ रहे हैं अभी हरम में है ना इसलिए अल्लाहु अकबर बड़े पक्के रही। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह। मैंने ये कहा था कि हरम में सबसे ज्यादा कौन से जिक्र की कसरत करनी चाहिए, बताएं जरा।
अस्तगफिरुल्लाह। क्यों नहीं आ रही? अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अभी हरम की हदूद में है, पढ़ो जरा अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अब पीछे से आवाज नहीं आ रही, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला तआला अलैहि व आलिहि व आलिहि वसल्लम। वसल्लम। ऐसी बात नहीं है। चलो सुबह आधा घंटा तो आदमी का गया ना, जब दूसरी बार आएगा तो फिर बात ये कर रहा हूँ, मदीना मुनव्वरा से भी आप लोगों ने इस तरीके से चलना है। पास में मेरी जो रसूल आगे की तरफ आएगा वहां पर एक ब्लैक बोर्ड लगा होगा छोटा सा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका की कब्र नंबर है, हज़रत मामूना। ये आगे की तरफ देखें, वहां पर एक गाड़ी भी खड़ी है हुकूमत के सामने, ये देखिए हज़रत मामूना। अच्छा अच्छा, ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वसल्लम। आज भी यहाँ पर जाए तो खुश मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। A few moments later. की लंबी लाइन, ये ब्लैक ऊंट है, ये ब्राउन है, ब्लैक है ना? कितने अच्छे लग रहे हैं। हाय अल्लाह, ये तो बिल्कुल 1400 साल पहले वाली बात याद आ गई। सफा मरवा पे जो दौड़ते हैं ना, हाँ। तो वहाँ पर जो दौड़ती थी, हाँ। तो वहाँ पर ग्रीन लाइट पर दौड़ती थी कि पूरा ही पहाड़ पर? नहीं 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 नहीं, वो उस जगह जहाँ पे ग्रीन लाइट थे ना, वहाँ पे वो दौड़ शुरू कर देती थी कि कहीं से पानी नज़र आ जाए। दौड़ लगा के सफ़ा के ऊपर चढ़ जाती थी और दौड़ लगा फिर उतरती थी नीचे, फिर दौड़ लगा के मरवा पे ऊपर चढ़ जाती थी। और जहाँ ग्रीन लाइट है ना, वहाँ पे वो दौड़ शुरू करती थी चढ़ना, क्योंकि पहाड़ी तो ऊंची, और वहाँ से इसलिए भागते हैं कि वो वहाँ से भाग के चढ़ती थी ऊपर पहाड़ी पे, तो इसलिए फिर वो वहाँ पे ग्रीन लाइट की हुई है। इतना बड़ा पहाड़ था। हाँ, इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, तो ऊपर लिखा हुआ ना सफ़ा मरवा, देखी थी ना पहाड़ी, नीचे सफ़ा नज़र आ रही थी, मरवा भी है ना। तो सफा जो है उसका पहाड़ में पिघला पिघला पानी तरह पत्थर रहता है। नहीं नहीं, वो है ऐसा ही, उसको सफाई करते हैं ना वो। हाँ, अच्छी तरह सफाई की हुई है ना उसकी, तो इस वजह से वो ऐसा लग रहा था, सफाई करते हैं ना उसकी। वो ये वही पहाड़ है, वो इतने साल पहले वाला। तो उसको कोई तोड़ा क्यों नहीं? नहीं, वो वहाँ पे उन्होंने वो चली थी ना, निशानी रखी हुई है कि वो यहाँ चली थी, यहाँ पे जमजम आया था ना, पानी लेके आए हो ना पानी, ये वही पानी है। बहुत लेके आए हैं। हाँ, हम थोड़ा लेके आए, बाकी मदीना से लेंगे, मदीना में भी यही पानी जा रहा है। अच्छा, नमाजें पढ़ी थी मक्का में काबा के सामने। सही। कुरान पाक भी पढ़ा? कुरान पाक भी पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा? अली ने तवाफ किया था? नहीं, उसको तो खाली गोदी, वो जब बोल रहा है खाली मेरे को नीचे उतार नीचे रश था बहुत ज्यादा। अगर नीचे उतार दे रहा है तो फिर चल नहीं रहा है। हाँ, अच्छा। फिर टेंट कहाँ से करवाई? टेंट कहाँ से कराई? वो रूम में कराया। अच्छा, वो होटल में आके करवाई थी। हाँ, सही है। आपका रूम कौन सा है? जो आपके रूम में था ना, आपका रूम है ना जहाँ पे, उससे बाहर निकल के वो चेयर्स पड़ी थी ना, सोफे पड़े हुए थे, उसके साथ ही था हमारा रूम। मैंने देखा था आप लोगों को रात को, पर हम तब सोने लगे थे, जब हम ना तब सोने लगे थे, हम उम्रा करके आए हैं ना, तब सोने लगे थे वापस आके, गुजर करके वो टिकट कराई थी ना, वो तब पहला उम्रे में देखा था मैंने। एक दफ़ा उम्रा किया, दो दफ़ा टिकट एक दफ़ा कराई है, एक दफ़ा कराई है, दो दफ़ा कराई है, एक दफ़ा। सही है। फिर थक गए थे? थक गए थे? हाँ, थक तो गए थे, लेकिन मज़ा आया ना, है ना। आप किधर जा रहे हो? अभी तो मदीना। मदीना में क्या है? मदीना में मदीना में नबी पाक जो है ना, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर उनका रोज़ा है, उधर जा रहे हैं। हाँ, उनका रोज़ा मुबारक है उधर, जैसे यहाँ पे खाना कब है ना, वहाँ पे उनका ये अल्लाह का घर है ना, अब हम नबी पाक के घर जा रहे हैं।
बोले ये जो ये सब पहाड़ है ना, हाँ हम सुने थे हाँ कि नहीं, आप कुछ ख्वाब देखे? नहीं एक अब मिनट, नहीं आप बताओ हम देखें, कैसे हम देखें कैसा बताओ ख्वाब में बहुत कुछ देखे हैं। कैसे कैसा क्या क्या ख्वाब दिखे एक तो ख्वाब है हम आरसी कार चलाते हैं। अच्छा। और दूसरा ख्वाब है कि हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं हैं? और बहुत बहुत बड़ा है थोड़ा सा। अच्छा तो पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जब हम बीच में आए हैं ना पहाड़ का, तब एक क्या देखना है, मेरा लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड कुछ अजीब सा चीज रखा हुआ है। अच्छा। ऐसा चीज रखा हुआ है जो एकदम बाबू जब छोटा रहता ना तभी इतनी ज़्यादा लंबी स्टोरी सुनाई है ना मुझे। ठीक है। 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि हाफ़ हमने कर लिया। अब हमने करना है लंच और साथ में पढ़नी है नमाज वगैरह। तो बस यहाँ पे देखते हैं कोई होटल। ये मस्जिद बहुत प्यारी, लेकिन यहाँ पे स्टे का नहीं है, होटल नहीं है, मतलब खाना वगैरह नहीं खा सकते। तो हम जा रहे हैं आगे। नमाज हम इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा मस्जिद कुबा में पढ़ेंगे। तो ब्लैक बोर्ड वाला होटल है और अच्छा होटल है, नया बना है और हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी, मकबूल रेट पे मिलेगी आपको इंशाल्लाह। और बैग भी है यहाँ पे, तो ये है कि अगर मेरे कहने पे ये सामने होटल वाले पे खाना खाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे कहने पे आप साथ वाला जो होटल है वो बांग्लादेशियों का है, लेकिन अगर खूब रोटी खाना चाहते हैं, ये ब्लैक कलर का बोर्ड है, ये आपने लेफ्ट साइड में देखे आगे की तरफ ब्लैक कलर का बोर्ड, अल हिजाज होटल, अच्छा वाला होटल है। लवरी नान चने कुलचे हर चीज मिलेगा। आ जाओ। डन, निकलने लगे हैं। होटल ये सारे होटल है और हम बैठेंगे किसी एक खाने में। हम बैठेंगे इस वाले कॉर्नर, सामने सारा होटल। चले जाओ इधर, हम हाँ हम इधर बैठे। शूज हाँ आप इधर बैठो, बैठ जाओ। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें बाहर कमाल की हवा चल रही है। टिंडू इधर देखें। नहीं नहीं उनकी नहीं आ रही। बाल किसके छूने आपने? बाबा के इसके दरवाजे के लिए। उन्हें को एक पराठा दे दो। एक ही चाहिए, एक पराठा दे दो। मटर कीमा चाय मंगाइए चाय जी, लेके चलने। ये मीठा दिया उन्होंने। कपड़े बिछाई। ये सारे मटर आपने खाने हैं। लंच नाश्ता मिक्स हमने कर लिया और मैं आके बैठ गई गाड़ी में। मेरे हस्बैंड लेके रहे चाय।
अपने उसके साथ जोड़ लिया है और अब मेरी सीट पिक्स उड़ गई। Narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. अली जो मिकात है, इस जगह का नाम है अब्यारे अली। इस मिकात का नाम है अब्यारे अली। जो मक्का से मदीना में आते हैं तो मदीना से फिर जब मक्का में जाते हैं वापस तो फिर भी उम्र का यहाँ से एहराम बांध कर जाना होता है। अगर आप मिकात क्रॉस करके जाते हैं तो आप एहराम नहीं बांधते, मिकात क्रॉस करके जाते हैं तो आपके ऊपर दम पड़ जाता है। तो जो मक्का में बेशक रहते हैं तो फिर भी जो मदीना में मदीना से जब मक्का में जाएंगे तो हिराम बांधना जरूरी होता है। ये देखिए आपकी तरफ, ये है अब्यारे अली, ये मदीना मुनव्वरा की मीकात है करीब। ये देखें, अभी हम 2 मिनट 1 मिनट के बाद हदूद हरम में दाखिल हो जाएंगे। ये देखिए राइट लेफ्ट में पिलर आपको तो नजर आएंगे। ये देखिए स्टार्ट हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजल से मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हो गए। हर में हदूद में अल्लाह ताला के हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर आना अबू बागा में कबूल फरमाए। अरब कंट्री की पहचान ये खजूरें हैं और इतनी ज़्यादा मदीने में खजूरें हैं, पूरे बाग हैं खजूरों के और इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है ना, मतलब लाइक मदीना। और यहाँ दूर से हमें माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद कुबा नज़र आ रही है जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है। इसकी तामीर मक्का से मदीना में जब हिजरत की थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो पहली मस्जिद जो इस्लाम की बनी थी वो ये है। इनकी बुनियाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मस्जिद में जा रहे हैं। सबसे पहले मदीना में आते ही सबसे पहले ये मस्जिद है। फुल वाइट और 4 मीनार इसके नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है। बस अब हम यहाँ से गाड़ी हमारी पार्क हो रही है, उतरते हैं और फिर देखते हैं। अभी हम मस्जिद कुबा में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं और 2 रकात तहियतुल मस्जिद के अदा कर लेने हैं और ज़ोहर के 2 फर्ज कसर का अदा कर लेने हैं। आप भाइयों के पास 35 मिनट टाइम है, कोशिश करें 35 मिनट के अंदर अंदर जो वो भी आते साथ मस्जिद कुबा में हमें मिला होगा। हाँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी है, फुल वाइट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तमीर रखी तब से ऐसे ही है मस्जिद। नहीं हाँ। ये बात बिल्ट होई ना दी बुनियादां। अच्छा बुनियादें वही हैं। मैं उस हाबी दा जिक्र सुनूंगा। ओके। बुजुर्ग हो गए सी, वो 2 पत्थर लेके आंदे सी। अच्छा यानी कि बनाने वास्ते। सही, शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा में नफल पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ लिया और साथ में कुरान पाक भी पढ़ लिया क्योंकि इसकी फजीलत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक बार बार इस मस्जिद में आना नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। सोचें तो इसकी बुनियाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी हुई। यहाँ पे वो चलते फिरते रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस यहाँ से अपना जूता पहनते और निकलते हैं। मस्जिद कुबा के बाद नेक्स्ट थोड़े ही फासले पे है मस्जिद किबला तैन। तो हम इधर आ चुके हैं माशाल्लाह। इधर पे हमने नफल पढ़ लिए हैं। तो ये है 2 किबलों वाली मस्जिद। ये है मस्जिद किबला तैन, ठीक है, 2 किबलों वाली मस्जिद। यहाँ से अब हमने सीधा आगे जाना है जबल ओहद पर और उसके बाद मदीना मुनव्वरा। जगह है जिस मुकाम पर जो कुफार थे, इस्लाम के दुश्मन थे, वो हिफाजत भी होगी और मदद भी होगी। तो इस मुकाम पर हजरत सलमान फारसी के मशवरे से एक खंदक खोद दी गई, जिस जो काफी लंबाई और चौड़ाई में खंदक थी,
और जो खंदक को खोदी की, फिर उसी खंदक की वजह से तकरीबन मुसलमानों की हिफाजत भी हुई। और इस मकाम पर अल्लाह के नबी ने सहाबा को इस मकाम पर फरमा दिया कि ऐ सहाबा को जिस जिस जगह पर मुनक़िद कर दिया कि ऐ सहाबा आपने यहीं से तीरंदाजी करनी है, यहीं से आपने जंग लड़नी है। तो उन जगहों पे सहाबा रुके रहे। और इस मकाम पर अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में कई दिन तक दुआ मांगी, तकरीबन 3 दिन तक दुआ मांगी कि या रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत भी करना और हमारी मदद भी करना, या रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत भी करना और मदद भी करना। जहाँ पर इस मुकाम पर जब अल्लाह के नबी ने तीसरे दिन दुआ मांगी तो यहाँ पर अल्लाह की तरफ से एक ऐसी तूफानी बारिश आई जिसकी वजह से जो मुसलमान थे वो या जो उनकी हिफाजत भी हुई और मदद भी हुई। जो तूफानी बारिश आई उसकी वजह से जो कुफार थे वो गर्क हो गए और जो कुछ बचे वो डर के मारे इस मकाम से भाग गए। तो इस तरह मुसलमानों को इस मकाम पर बिना जंग के फतह हुई। यहाँ पर मुसलमानों का जंग के वक्त भूख से ये आलम था कि हजरत जाबर फरमाती हैं कि भूख की इतनी शिद्दत थी कि सहाबा ने जिस्म पर पेट पर पत्थर बांधे हुए, भूख का इतना आलम था। तो इस मकाम पर अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। जो खंदक भी खोदी गई, इसे इसलिए गज़वा खंदक भी बोला जाता है और सबा मसाजिद भी बोला जाता है। बिल्कुल सामने जो 2 बड़ी सफेद मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है, जो मस्जिद गज़वा खंदक वाले मकाम पर ही है। ये वही मस्जिद है जिसे सबा मसाजिद के नाम से पुकारा जाता है। जो मस्जिद हजरत उमर फारूक और मस्जिद हजरत उस्मान गन, वो लेफ्ट में पहाड़ के स्टार्टिंग में देखिए एक ब्रोन कमरा नुमा जगह बनी, आपके राइट में भी आने लगा जी। यहाँ की नींव और खास करके ये अभी सामने लेफ्ट में है, सॉरी अभी राइट में आ गया। वो ऊपर पहाड़ के पास में ब्राउन कलर का कमरा नुमा जगह, ये मस्जिद पता है, मस्जिद पता। यहाँ पर अल्लाह के नबी का ग़ज़वा खंदक के वक़्त में खैमा था और यहाँ पर अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई और इस मुकाम से मुसलमानों को फिर इस मुकाम पे हिफाजत भी हुई, मदद भी हुई और फतह भी हुई। तो उहद पहाड़ ये वो मकाम जगह है जिस मकाम पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। ये एक ऐसी जगह है जिस मकाम पर सबसे ज्यादा मुसलमानों का लॉस हुआ था। ये एक ऐसी जगह है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं उहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ और उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। और ये वो एक ऐसी जगह है जिस मुकाम पर अल्लाह के नबी के 2 दान मुबारक भी शहीद हुए थे। ये ग़ज़वा उहद इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। यहाँ पर जो एक छोटी सी जबल रुमा पहाड़ी है, अल्लाह के नबी ने ग़ज़वा उहद के वक़्त में सहाबा से फरमाया कि ऐ सहाबा आपने इस मुकाम पर खड़े रहना है और इसी मुकाम से आपने तीरंदाजी करनी है और इसी मुकाम से आपने जंग लड़नी है। जब तक हमको इस मकाम से जंग से पता नहीं होगी, जब तक हम जंग जीत नहीं जाएंगे, तो आपने इस मकाम को, इस हिस्से को छोड़ना नहीं है। किसी एक पहाड़ी है देखिए लेफ्ट में, ये वो जबल रुमा पहाड़ी है जिसके दामन में अल्लाह के नबी ने फरमाया था ऐ सहाबा इसी मुकाम पर रहना है और इसी मुकाम से जंग लड़नी है और इसी मुकाम से तीरंदाजी करनी है। तो इसी मुकाम से सहाबा ने जंग लड़ी और इसी मुकाम को छोड़कर जब मैदान के अंदर दाखिल हुए माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए, तो पीछे से मुसलमानों ने हमला कर दिया, वार कर दिया और मुसलमानों के 70 सहाबा शहीद हो गए। तो अल्लाह पाक हमारा इस सबसे मैदान सैयद शौदा, ये पहाड़ी अभी तक वही है। उन्होंने देखा ना तो 70 अच्छा पहाड़ वो बना है। और ये है 70 सहाबा का कब्रिस्तान। यहाँ पे चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर। यहाँ पे पढ़नी असर की नमाज और मांगनी है दुआ। ये है वो 70 शहदा की कब्र और वो है पहाड़ी और हम जा रहे हैं इधर मस्जिद में। ये है पूरी मस्जिद अंदर से, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी बनाई हुई है। 625 ਦੇ ਵਿੱਚ ग़ज़वा उहद।
अल्लाह का हुक्म हुआ तो उनके नीचे नहीं आना चाहिए था ना। हैं अल्लाह का हुक्म हुआ तो उनको नीचे नहीं आना चाहिए था। और छोटी पहाड़ी पे क्या हुआ था? केड़ी ये छोटी पहाड़ी है। नहीं कुछ भी नहीं, इसको है सारी अक्की पहाड़ी है। दीन की खातिर शहीद हो गए तो अल्लाह के नबी को बड़ा ही दुख हुआ। इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर होगी। तो जब अल्लाह के नबी को इल्म हुआ और अल्लाह के नबी को इल्म हुआ कि मेरा चचा भी इस जंग में थे और यहाँ पर वो मिल नहीं रहे, तो सहाबा से फरमाया, ए सहाबा चारों तरफ फैल जाओ और मेरे चचा जान को ढूंढ के लाओ। तो जब अल्लाह के नबी को और सहाबा ढूंढने के लिए गए तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस हालत में देखा। हिंदा औरत थी जिसके भाई को हजरत अमीर हमजा ने गज़वा-ए बदर के मकाम पर मारा था, तो उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत अमीर हमजा को इस तरह शहीद करवाऊंगी। तो यहाँ तक उस हिंदा औरत ने हजरत अमीर हमजा का जो कलेजा था वो भी निकाल के निकल दिया। तो ये वो मकाम जगह है जिस पर एक वक्त में 70 सहाबा शहीद हुए और सबसे ज्यादा हजरत अमीर हमजा को इस तरह शहीद किया गया कि जिस्म के कई हिस्सों को कई हिस्सों में काट दिया गया। तो अल्लाह के नबी उन 70 सहाबा को लेकर जन्नतुल बकी की तरफ रवाना हुए, जाने लगे। तो ये उल्मा फरमाते हैं ओहद पहाड़ ने साथ चलना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरी औलाद हैं, आप इनको इसी मकाम पे मदफन कर दें। अगर आज आप इन शोहदा को यहाँ से ले गए तो क़यामत तक इस मकाम पर डर के मारे कोई नहीं। तो ये वो 70 शेर सहाबा की कब्रें हैं जिन्होंने इस मुकाम पर इस वक्त में एक ही मुकाम पर अपनी जानों के नजराने दिए, अपना सब कुछ इस दीन की राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह पाक उन शोहदा के सदके हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे इस दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाए और हमारे इस्लाम का नाम दुनिया तक रोशन रहे। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा ये जिनके सदके हमको दीन मिला तो हम उनके हर चीज बड़ी सारी पर जुड़ा रोज के नल जुड़ा उम्मीदार बड़ा सोना जुड़ा रोज के नल जुड़ा मस्जिद नबी में जमात के साथ नमाज अदा कर लेता है तो वहां पर बैठ जाता है, बैठकर जिक्र करता है, नमाज़ी इशराक का इंतजार करता है, इशराक के बाद फिर चाशर का इंतजार करता है। जब ये नमाज़ी इशराक चाशर पढ़ के जब वापस आता तो फिर भी मकबूल होने का सवाब है। आवाज में हमें सुनाए, क्योंकि हम मदीना की हदूद में अभी 10 किलोमीटर के बाद इंशाअल्लाह दाखिल होने लगे हैं। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कलाम से इस बाबरकत सरजमीन में हमारा इस्तकबाल किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर।
एक शर्त हमें साथ पढ़ना पड़ेगा फिर इंशाल्लाह। साहब मिलके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी मदीना में पहुंचने लगे हैं इंशाल्लाह। हाथ खाने की तरफ सिकंदर भाई की बनाई कैसे वादी बढ़कर अटकी है खड़ा के तेरी बार के पार। हम अकीम के दर के बकते हैं तो हम भिखारी हैं, एक भिखारी। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल 10 मिनट का डिस्टेंस रह गया मदीना मुनव्वरा तक और मैं करी यहीं पे व्लॉग को एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।